पर्सन्स का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं इन कोलैबोरेशन विद डलसा के साथ सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज गवर्नमेंट डिग्री स्मार्ट रूम ऑन दिस अवेयरनेस प्रोग्राम विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारतीय संस्कृति की परंपरा से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक होने के लिए अनुरोध करूंगी हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। Some they are actually doing the examinations and they will be coming later on. I must congratulate Dr. Rachna, coordinator of the Women Studies Center, for organizing this unique event for the students of semester 1. Because so far the students of semester 3rd and semester 5th are concerned, they will be coming later on, and they are already acquainted with the various types of activities being organized in Government Degree College Kathua, and they know a college a lot as compared with the students, the newcomers, the new entrants in this Government Degree College Kathua, students of semester 1, first sem students. And I think it's a very good orientation program, I can assure you, being organized by Women Studies Center Kathua, Government Degree College Kathua, in collaboration with District Legal Authority Kathua, as well as Department of Social Welfare, and one more that's a unique one, that the District Hub Center, District Hub for Empowerment of Women. And also a lot of thanks to President Indu Rekha ji for coming, for visiting this institution. We got a lot of detail from Madam Shilpa ji. Shilpa schemes being organized for the welfare of the women. That's hats up to the contribution of Madam Shilpa. पावर होती है वो भी हम लोगों से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है, जैसे कहते हैं ना कि जो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, तो समाज का जो नींव है वो आप बच्चे ही हो, तो आगे जाके आज मैं सुबह भी एक प्रोग्राम था इधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ में, तो वहां पे तो आपसे भी मतलब छोटे छोटे यंग एज की काफी छोटी बच्चियां थी। तो आप लोगों को अवेयर करने का हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोग पहले खुद अवेयर हो जाओ और बाकी सोसाइटी में जो आगे पीछे लोग हैं, जो आगे पीछे सोसाइटी में फीमेल्स हैं, उनको अवेयर करो। हर एक फीमेल को इक्वल चांस एजुकेशन का नहीं मिलता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को ये चांसेस मिल रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हो, आपको पता चल रहा है कि हमारे लीगल राइट्स क्या है, हमारे सोशल जो राइट्स हैं वो क्या है। तो जैसे कि अभी एडवोकेट नीरज शर्मा ने आपको काफी डिटेल से बताया कि हमारे लीगल राइट्स क्या क्या हैं, तो उन्हीं राइट्स को बार बार एक्सप्लेन करने की बजाय जैसे आपको बताया कि आपका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, तो ये आपके जो बड़े सारे लीगल राइट्स हैं, एक लीगल राइट नहीं, आपके बहुत सारे लीगल राइट्स हैं। स्पॉन्सर स्कीम है वन स्टॉप सेंटर के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। वन स्टॉप सेंटर हमारा एक ऐसा सेंटर कठुआ में अभी एस्टेब्लिश न्यूली डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है, जिसमें जो डिस्ट्रेस वुमेन है डोमेस्टिक वायलेंस से उनको एक वाइड रेंज फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है अंडर वन रूफ में, जिसमें हमारी फैसिलिटीज उनको है एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस, लॉजिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड साइको सोशल सपोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड शेल्टर फॉर 5 days। वन स्टॉप सेंटर को लाने का मेन रीजन हमारा यही था, जो हमारा 2013 में निर्भया केस हुआ था, उसके मद्देनजर रखते हुए ही जो हमारी गवर्नमेंट ने इस सेंटर को लाया था, वन स्टॉप सेंटर को, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, तो जिससे कि वुमेन जो है हमारी पुलिस स्टेशन में जाना एक खुद को एक एम्बैरेसमेंट फील करते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे हमारा नाम बाहर आएगा, जहाँ सोसाइटी में हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। तो वन स्टॉप सेंटर जो है इसमें फीमेल्स का ही स्टाफ है ओनली, एंड फीमेल्स के स्टाफ में उनको ये सारी फैसिलिटीज जो यहाँ पर है ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कठुआ से
आज हमारे डिपार्टमेंट ने डलसा वालों के साथ मिलकर यहाँ डिग्री कॉलेज कठुआ में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसका मेन लक्ष्य था, मेन मुद्दा था कि वुमेंस को, हमारी लेडीज़ को सशक्त कर सके। और जो हमारे आज वर्कशॉप का जो टाइटल था वो था टू एम्पावर द वुमेन रिगार्डिंग लीगल राइट्स। तो आज हमने इस प्रोग्राम में हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को लीगल राइट्स के बारे में जागरूक किया है। और हमारी कोशिश यही रही कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी युवाओं को ये जानकारी दे पाएँ कि कौन कौन सा राइट उनके हक के लिए है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में रोज़ दिनचर्या में कोई ना कोई घरेलू हिंसा की शिकार हमारी महिला हो रही है, चाहे वो हरासमेंट का हो, चाहे वो शोषण का हो। तो आज हमने हमारा यही मेन मुद्दा था कि किस तरह से हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी लड़कियों को जागरूक करें कि अगर कोई किसी के साथ छेड़खानी करता है या किसी को तंग करता है तो वो किस तरह से अपने अधिकार को ले सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आज 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो हमने आज बच्चियों को ये भी उनको सशक्त करने की कोशिश की है कि वो किसी से कम नहीं है। मैं प्रोफेसर रचना, जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर डिग्री कॉलेज कठुआ सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम हम बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते जाते हैं और आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। इसी सिलसिले में आज हमने ये वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हमारे पास बहुत से रिसोर्स पर्सन भी आए हैं और कुछ बाहर के NGOs भी आए हैं, जो मिलकर आज हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं ताकि हम बच्चों को अवेयर कर सकें उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में।